क्या गोल्ड का प्राइस 30% से क्रैश करने वाला है? अभी हमारे सामने एक रिपोर्ट आई थी जिसकी बेसिकली उसमें बताया गया कि गोल्ड का प्राइस 2025 के अंदर 30% से ज्यादा क्रैश करेगा और कुछ 50,000 के आसपास आ जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है इन डिटेल इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरा ये पॉइंट पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि बेसिकली गोल्ड का प्राइस क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि काफी सारे लोगों के मन में एक डाउट है कि बेसिकली गोल्ड का प्राइस, आपने अपने आसपास देखा और सुना होगा कि शादियों का सीजन आ गया है बेसिकली इंडिया में, कोई त्योहार आ गया है, होली आ गई है, दिवाली आ गया है या धनतेरस आ गया है, तो गोल्ड की कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ रही है, इस वजह से गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है। इसमें कितनी सच्चाई है इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। थर्ड पॉइंट इसके अंदर थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि बेसिकली जो हमारी करेंसी होती है रुपी और डॉलर का क्या रिलेशन है बेसिकली इफेक्ट करने में गोल्ड प्राइसेस को। क्या गोल्ड प्राइस का हमारे रुपी और डॉलर से इनका करेंसी से कोई एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन में क्या कोई रिलेशन होता है, इस वीडियो में आज समझने वाले हैं। और लास्ट में हम समझेंगे क्या ये सही प्राइसेस हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के, या हमें वेट करना चाहिए किसी क्रैश का या डिप का। तो ये पूरी इन डिटेल पावर पैक सारे पॉइंट्स पे चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली गोल्ड प्राइस इंक्रीज क्यों होता है, और जिसका एक मेन काफी सारे लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि क्या ये शादियों की वजह से या कोई त्योहार की वजह से इंक्रीज होता है। तो इसका आंसर जो है वो बेसिकली ऐसा है कि इसकी वजह से गोल्ड प्राइस को कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता, और उसको सपोर्ट करने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स देता हूं। क्योंकि गोल्ड एक इंटरनेशनल करेंसी है, इंटरनेशनल करेंसी इन द सेंस मैं इसको कमोडिटी बोलना चाहूंगा, अभी गोल्ड स्टैंडर्ड हट चुका है। तो बेसिकली एक इंटरनेशनल कमोडिटी है जिसका प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर में ट्रेड होता है। अब इंटरनेशनल मार्केट में जो त्योहार होते हैं बेसिकली, अगर आप देखोगे होली है, दिवाली है, वो किसी कंट्री स्पेसिफिक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया में अगर दिवाली है तो गोल्ड की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाएगी। अगर बढ़ेगी भी तो बहुत कम परसेंटेज में होगा, बहुत ही माइन्यूट फर्क पड़ेगा। इसके उल्टा आप देखोगे तो क्या क्या जो फैक्टर हैं वो इफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर इसके अंदर है वो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग। तो जब दुनिया के अंदर ये जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं जिन्होंने काफी बड़ी होल्डिंग बनाई हुई है, जैसा आपने देखा होगा इंडिया का एक गोल्ड रिजर्व है, यूएस का गोल्ड रिजर्व है, चाइना का गोल्ड रिजर्व है, तो देश के जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो बेसिकली गोल्ड का रिजर्व बना के चलते हैं, जिस तरीके से वो फॉरेन करेंसी रिजर्व बनाते हैं। तो सब फॉरेन करेंसी रिजर्व होता है, जैसे हमारे आरबीआई के पास यूएसडी के अंदर है गोल्ड रिजर्व है। तो जैसे जैसे दुनिया में जब भी अनसर्टेनिटी बनती है तो ये जो बैंक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं गोल्ड की बाइंग करना स्टार्ट करते हैं, और जब गोल्ड की बाइंग करना स्टार्ट करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ने की वजह से इसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो ये बेसिकली एक रीजन होता है कि जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होता है। अब दूसरा इसी से लगता है, जो दूसरा पॉइंट है वो है, जैसे मैंने आपको बताया, दुनिया में अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी का मतलब है बेसिकली जब भी आप देखोगे इस तरीके के वॉर्स चल रहे हैं, जैसे अभी देखा हमने कि पीछे अभी यूक्रेन और रशिया का भी ये चल ही रहा है, इंडिया पाकिस्तान का हुआ, और अभी एक बड़ा मुद्दा जो बना हुआ है वो बेसिकली ट्रेड वॉर जो देशों के बीच में ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से चल रहा है, उसकी वजह से भी काफी इफेक्ट आता है। और उसकी वजह से जब इस तरीके के सिनेरियो बनते हैं तो सेंट्रल बैंक्स और ज्यादा बाइंग करते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होता है। और पिछले कुछ टाइम में आपने देखा कि किस तरीके से ये सारे चीजों ने सपोर्ट किया और गोल्ड का प्राइस काफी अच्छा ऊपर चला गया। करंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो $3,000 के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल अगर आप गोल्ड के रिटर्न्स की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट इसने बड़े टाइम फ्रेम में, अगर आप 20-22 साल की बात करेंगे, रूपी टर्म्स की मैं बात कर रहा हूं, तो निफ्टी के आसपास का रिटर्न दिया है 12-13% के आसपास का। अब जैसा मैंने आपको सेकंड पॉइंट बोला था कि क्या इसका कोई हमारी करेंसी से लेना देना है, तो गोल्ड के प्राइस का अगर आप हम यहां समझें, जैसे क्रैश की बात हो रही है, तो गोल्ड का प्राइस ऐसा नहीं है सिर्फ ऊपर ही जाता है। मैं भी आपको चार्ट के ऊपर भी दिखाऊंगा कि गोल्ड का प्राइस काफी बार 20-20% तक करेक्ट हुआ है, लेकिन इंडियन मार्केट में आप देखोगे तो बेसिकली उसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता बिकॉज ऑफ आवर करेंसी। अब हमारी करेंसी कैसे, क्योंकि हमारी करेंसी जो है रुपी, वो डॉलर के कंपैरिजन में हर साल 3 से 4%, आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखो, 3 से 4 साल हर साल डेप्रिसिएशन होता है उसका, 3 से 4% के बीच में। एवरेज अगर आप 3-4% भी पकड़ लेते हैं और गोल्ड का प्राइस अगर नीचे भी आता है तो वो वहां से ऑफसेट हो जाता है। मान लो 5 साल के अंदर हमारी करेंसी हर साल 4% डिप्रिशिएट हुई, तो 4 सालों के अंदर आपका 16% हो गया, 5 सालों के अंदर 20% हो गया। तो अगर 20% हमारी करेंसी ही कहीं ना कहीं डिप्रिशिएट हो गई है, और अगर गोल्ड में कोई फॉल भी आया 20% का, तो हमें रुपी टर्म्स में कुछ खास फर्क उसका नहीं दिखेगा। तो जो डॉलर टर्म का चार्ट है और जो रुपी टर्म का चार्ट है, इसीलिए आपको रुपी टर्म का चार्ट थोड़ा ज्यादा स्मूथ दिखेगा इन कंपैरिजन टू डॉलर टर्म। तो
क्या अब यहां से क्रैश आ जाने वाला है? और जितनी भी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं ये बेसिकली डॉलर टर्म की बात करती है, रुपी टर्म की बात नहीं करती, क्योंकि जो गोल्ड है वो बेसिकली एक इंटरनेशनल कमोडिटी है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि बेसिकली यहां पर हमारा करेंसी का क्या फ्लक्चुएशन है, शादियों के सीजन का कोई इफेक्ट पड़ता है, सेंट्रल बैंक का समझ में आता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर ये क्रैश आता है और क्या अभी वेट करना चाहिए या फिर हमें यहां पर अपना पैसा हम डाल सकते हैं। उसके लिए आपको लेकर चलता हूं एक बार चार्ट के ऊपर और आपको थोड़े बहुत सिनेरियो भी बताऊंगा कि किस तरीके से इसकी हिस्ट्री है और डिसीजन अल्टीमेटली आपका है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रहा हूं। तो एक बार चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो ये मैंने आपके सामने लगाया है गोल्ड का चार्ट और ये वीकली टाइम फ्रेम पे एक चार्ट है। और अगर ये आप चार्ट आप देखेंगे बेसिकली तो ये 90s से भी पहले का चार्ट है और ये आप एक ट्रेंड इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये यहाँ से जब गोल्ड चला था 2001 में, ये एक बड़ा ट्रेंड है और 2001 में ये $200 का कहीं ना कहीं गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट की बात हो रही है, कुछ 1819 डॉलर के आसपास हो गया था, मतलब लगभग 9 से 10 गुना। 9 से 10 गुना जब ये यहां पर हुआ उसके बाद आप देखिए $1800 और $1900 के आसपास से ये $1000 आ गया। तो लगभग अगर आप देखोगे तो 50% का करेक्शन है यहां पर डॉलर टर्म में। उसके बाद जब ये बॉटम लगी है 2015 में, 2015 से अगर आप देखोगे $1000 से अभी हम जो, अगर मैं पूरा एक ट्रेंड समझ लेता हूं उसके बीच में भी हालांकि हमें करेक्शन देखने को मिली है। यहां पर जब हम 2000 के ऊपर आए थे तो ये 1600 आ गया, मतलब लगभग 20% की करेक्शन यहां भी हुई है, बल्कि 2 बार करेक्शन हुई है यहां पे। और यहां से अगर आप देखोगे तो 16 मैं नीचे से ही पकड़ लूं, अगर ये 1000 से अभी हम 3500 के आसपास आ गए हैं तो लगभग हम 3.5 गुना नीचे से हो चुके हैं। तो 20% का करेक्शन जैसे आपने देखा यहां भी आया, एक बार यहां आया था, एक बार यहां आया था। तो गोल्ड में 20% का करेक्शन आपको कभी भी दिख सकता है। मतलब अगर मैं यहां से भी 20% लगाता हूं तो आप देखेंगे बेसिकली यहां से $600 से $700, $600 से $700 का मतलब है कि लगभग 2700 ये यहां आराम से आ सकता है। तो गोल्ड में अगर आप देखोगे तो 20% का करेक्शन कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है। जैसे हमने देखा 2000 जब 1 से चला तो वहां पे हमने 50% का भी करेक्शन देखा है। जब बहुत ज्यादा मार्केट्स चल जाते हैं तो इस तरह के करेक्शन हमें देखते हैं। अभी ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई 2008 जैसा सिनेरियो है, बट हाँ थोड़ा सा ओवररन लग रहा है इन ए शॉर्ट टर्म। तो 10-20% का करेक्शन आपको किसी भी पॉइंट से दिख सकता है। तो बजाय कि आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट डालने के, अगर आप किसी ETF में या किसी भी मीडियम से अगर आप लेते हैं सिप इन्वेस्टमेंट रखेंगे तो आई थिंक एक बेटर मीडियम होगा, क्योंकि वहां पर आप इनकेस अगर ये नीचे आता है तो आपका वहां पर एक एवरेजिंग भी बनेगा मेरे हिसाब से, मेरे व्यू से। बाकी आपको जैसा समझ में आता है, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर मान लीजिए ऐसा हुआ भी कि ये करेक्शन 20% का करेक्शन आपको 3-4 साल बाद दिखा और अगर हमारी करेंसी भी डेप्रिशिएट हो गई तो आप समझेंगे कि रुपी टर्म्स में आपको कुछ खास फर्क दिखेगा नहीं, बिकॉज करेंसी की डेप्रिशिएशन की वजह से वो कहीं ना कहीं वो जो फॉल होगा वो रुपी टर्म्स में आपको कहीं ना कहीं ऑफसेट हो जाएगा। तो इस चीज को अगर आप समझे होंगे, अगर आपको कुछ वैल्यू मिली है, कैसा लगा वीडियो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। फिर भी आपको अगर कोई डाउट रह गया है, आप फिर भी समझना चाहते हैं, तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं ताकि मैं उसको भी दूर कर पाऊं। और वीडियो कैसा लगा, अगर कुछ भी वैल्यू मिली है इस वीडियो से तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।